वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एंटर करने जा रहे हैं फाइनली आईयूपीएससी नोमेनकल्चर के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन्स का नोमेनकल्चर। ओके, तो आईयूपीएससी नोमेनकल्चर जो है हमारा, उसमें बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, पहले उनकी बात करते हैं कि किस बेस पे हर एक आईयूपीएससी नेम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आईयूपीएससी सिस्टम बेसिकली इन 5 चीज़ों पे टिका हुआ है: सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 चीज़ें हर एक में आपको नज़र आएगी हर एक आईयूपीएससी नेम के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 5 पार्ट्स होते हैं, कभी कभी कोई पार्ट एब्सेंट भी रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्ट्स हो सकते हैं? ये 5 पार्ट हो सकते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा यहाँ पर ब्रीफली आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट जो होता है, इसके अंदर क्या आता है? आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। पूरे कंपाउंड में नहीं, सिर्फ मेन चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं वो। मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे, है ना। तो पूरे कंपाउंड के कार्बन एटम्स नहीं लेने होते हैं, ओनली मेन चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं उसको लेने होते हैं। ठीक, फिर उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड लिखा जाता है। जैसे एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है, या मिथ, फिर एथ, इस तरीके से, फिर उससे नाम हो जाता है मिथेन, इथेन, इस टाइप से, हो ना। तो इस वाले पार्ट में क्या है हमारा? ओनली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। फिर बात करें अगर प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? देखिए, प्राइमरी सफिक्स में आता है बॉन्ड का टाइप, बॉन्ड का नेचर भी बोल सकते हो आप। बॉन्ड का नेचर मतलब अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा? उसके एन लग जाएगा, है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग जाएगा? इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही मौजूद है तो फिर इन आइन लगता है। ओके, ये सारा हम देखेंगे डिटेल में, अभी जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट मैं आपको आज के लेक्चर में देने वाला हूँ। ओके, तो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में भी आपके सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सीनियर जूनियर दोनों तरीके के होते हैं, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज़ होता है। ओके, फिर बात करते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स की। देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है आपके साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। प्राइमरी प्रीफिक्स को सीधा सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आना होता है हमें। ठीक है, अगर एसाइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं करना है हमें प्रीफिक्स में। ओके, सीधा सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आना होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जनरली हम जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। या फिर जो आपके ब्रांचेज होती है, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, मिथाइल, इथाइल, इस टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 मैक्सिमम पार्ट होते हैं किसी भी आईयूपीएससी नेम में। और इस अप्रोच से चलोगे तो कभी आईयूपीएससी नेम गलत नहीं होगा और ना ही उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये फॉलो करना है हमें, यही पैटर्न। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ होगा। फिर अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो हमें साइक्लो लगाना है, अदरवाइज सीधा वर्ड रूट पे आ जाना है। वर्ड रूट में हमें क्या लेना है? मेन चेन में जितने कार्बन एटम्स हैं वो लेना है, पूरे कंपाउंड्स के नहीं लेने हैं। ठीक है, और फिर प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो वहाँ बॉन्ड का नेचर आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, या दोनों मौजूद है तो इन आइन। ठीक, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। उसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप के जो भी सफिक्स यूज़ होते हैं पर्टिकुलर, वो हमें लिखने होते हैं। फिर इन पांचों का जब कंबाइंड रूप में हम लिखते हैं तो वो बनता है हमारा आईयूपीएससी नेम। ठीक है, तो ये 5 बेसिक है, एक एक करके इन सभी की डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वर्ड रूट। देखिए, वर्ड रूट क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी नेम की। ये क्या बताता है, क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। वही मेन चेन या प्रिंसिपल चेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है आपके मेन चेन में या प्रिंसिपल चेन में। ठीक है, प्रिंसिपल चेन बेसिकली होती क्या है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है आपके एल्केन्स के अंदर, है ना। एल्कीन के अंदर अलग रूल होता है, एल्काइन के लिए अलग रूल होता है, सभी के लिए अलग रूल होता है मेंशन सेलेक्ट करने का, वो हम एक एक करके देखेंगे।
तो अभी ऐसे रूट वर्ड्स हैं क्या, जैसे एक कार्बन आया तो क्या लगाएंगे, दो कार्बन आ गए तो क्या लगाएंगे, उनकी लिस्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन अगर 1 है तो उसके लिए मिथ, फिर इथ, इसी तरीके से 3 है तो प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स 6 के लिए, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। यहाँ तक ही जनरली आते हैं 10 तक। अगर फिर भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आपके पास लिस्ट है, लेकिन 10 ज़्यादा से ज़्यादा 11 12 इससे ज़्यादा कभी नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, तो ये इनके रूट वर्ड्स है, ये ध्यान रखने हैं हमें। एक कार्बन के लिए मिथ, फिर 2 के लिए इथ, है ना, फिर इन्हीं से बनते हैं मिथेन, इथेन, इस टाइप से जो कंपाउंड हम नाम लिखते हैं ना, वो इसी रूट वर्ड से बनते हैं। जस्ट उसके आगे क्या लगाना होता है, फिर हमें बॉन्ड का नेचर लगाना होता है ओनली। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेन चेन के अंदर, ये कौन बताता है, हमारा वर्ड रूट वाला पार्ट बताता है। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट हम लेते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहाँ लगता है हमेशा, कहाँ लगता है, ये वर्ड रूट के पीछे लगता है हमेशा। ठीक है, कार्बन चेन चाहे सेचुरेटेड हो चाहे अनसेचुरेटेड हो, प्राइमरी सफिक्स हमेशा कहाँ लगेगा, वर्ड रूट के सफिक्स में, या मतलब उसके पीछे लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर सेचुरेटेड है आपकी कार्बन चेन, मतलब सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है अगर वहाँ पर, है ना, तो क्या लगता है हमारा सफिक्स एन लगता है। जैसे CH4 हो गया, इसकी मेन चेन में एक ही कार्बन है तो उसके लिए आ गया हमारा मिथ। ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए क्या आ गया, एन। तो ऐसे बनता है ये मिथेन। ओके, इसी तरीके से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे ऐसे ही बनते हैं। क्लियर, तो इनका जनरल नेम हो जाता है हमारा एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला भी हमने देखा था CnH2n+2। ओके, पैराफिन्स भी हमें इसका नाम होता है, ये हमने वहाँ सीख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अनसेचुरेटेड विथ 1 डबल बॉन्ड, इसमें क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा तो उसके लिए क्या लगेगा, इन। जैसे हमने देखा था इथाइलिन वगैरह, ब्यूटाइलिन, प्रोपाइलिन, उस टाइप से इन लगता है इसके पीछे, ENE। ओके, इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्किन। ओके, नेक्स्ट अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में है आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले, उसके पीछे क्या लगता है, आइन। ओके, एल्काइन हो जाएगा पूरा नाम, एल्किन, एल्केन, एल्काइन। ये आपके हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होते हैं। ओके, जब इनसे एक एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो इनके पीछे क्या लग जाता है, YL, है ना, एल्काइल ग्रुप्स, एल्किनाइल ग्रुप्स, एल्काइनाइल ग्रुप्स, इस टाइप से। क्लियर, पीछे का भी थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। ओके, तो ये है हमारे प्राइमरी सफिक्स, इसी में और भी पार्ट होते हैं, देखते हैं। देखिए, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स 2 3 और मोर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, जब जैसे एक ही डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, लेकिन अगर दो आ गए तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, डाई यूज़ होता है। 3 के लिए क्या यूज़ होता है, ट्राई यूज़ होता है। 4 के लिए क्या यूज़ होता है, टेट्रा वर्ड यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो देखें, अगर आपके दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो क्या लग जाता है, सफिक्स डाई इन। सिर्फ इन कब लगेगा, जब एक ही डबल बॉन्ड हो। डाई इन कब लगेगा, जब 2 डबल बॉन्ड हो। ट्राई इन कब लगेगा, जब 3 डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से। ठीक है, तो एल्का डाई इन इनका जनरल नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है इनका, एल्का डाई इन। ठीक है, अनसेचुरेटेड में आपके अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उस केस में क्या लगता है, डाई आइन। क्या लगता है, डाई आइन। सिमिलरली 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या लगेगा, ट्राई आइन, है ना, इस टाइप से चलेगा पूरा। अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आपके आ जाए, तो उस केस में लगता है इन और आइन, दोनों लगते हैं एक साथ। ठीक है, जिस पोजीशन पे उनका नंबर बस आ जाता है, बाकी क्या लगता है, इन आइन लगता है, तो इनका जनरल नेम हो जाएगा एल्किनाइन। ओके, तो इस टाइप से जनरल से नेम है। वही आपके एल्केन से देखो, पीछे से ANE निकाल लिया, एल्कीन का ENE निकाल लिया और एल्काइन का YNE निकाल लिया, वो सब फिक्स हो गया, सीधी सी बात है ना। और ये बचा वो आपके रूट वर्ड आ जाएगा। क्लियर, इतना सिंपल सा है। और अगर ज़्यादा है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, बस चलता जाएगा इसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। वो था प्राइमरी सफिक्स हमारा, जिसमें आता है बॉन्ड का नेचर। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ होता है ना।
ए सेकेंडरी सफिक्स इज देन एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद लगता है ये, ठीक है, जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, प्रायोरिटी वाइज दिए गए हैं, ये इनकी सीनियोरिटी की रैंक वाइज है। ये सबसे सीनियर ग्रुप है, उसके बाद वाला ये है, फिर इस तरीके से, जैसे क्लास 12 आपके स्कूल में सबसे सीनियर है, तो ये क्लास 12 है, फिर ये क्लास 11 है, क्लास 10 है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सबसे सीनियर, फिर इससे जूनियर, फिर ये और जूनियर, फिर ये और जूनियर, इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज दी गई है, ठीक है, जैसे IUPAC फॉलो करती है वैसे। अब देखो, ये जो ग्रुप होता है हमारा, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सी, ठीक है, इसका सफिक्स क्या यूज़ किया जाता है, ओइक, मतलब जहाँ ये लगा हुआ होगा वहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ओइक लगेगा, ओइक एसिड। इसीलिए देखें एल्केन के यहाँ क्या लगा हुआ है, ओइक लगा हुआ है पीछे, है ना। अगर इसका प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ गया कभी तो क्या लगेगा, कार्बोक्सी, है ना। तो वो सारा मैं आपको जब IUPAC ने हम फंक्शनल ग्रुप का देख रहे होंगे तो वहाँ मैं आपको इनका रूल पूरा समझाऊंगा। अभी के लिए जस्ट थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें तो अच्छा है, अदरवाइज़ हम IUPAC नेम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं बता देता हूँ IUPAC नेम हम किस किस पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि हम बहुत अच्छे से और काफ़ी डिटेल में समझ पाएँ, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। एल्केन्स का सबसे पहले देखेंगे हम, ठीक है, मतलब सेचूरेटेड वालों का सबसे पहले देखेंगे, फिर अनसेचूरेटेड में देखेंगे हम एल्कीन एल्काइन का, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन का देखेंगे पूरा डिटेल में, एक एक रूल, हर एक एक्सेप्शन वगैरह सब कुछ। उसके बाद सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड के बाद हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम, देन हम देखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप वालों का नाम, ठीक है। एरोमेटिक वगैरह अभी नहीं देखने वाले हम, क्योंकि एरोमेटिक और ये पूरा चैप्टर है आपके, तो वहाँ आपको बता दिए जाएंगे। ओके, अच्छा, कुछ बुक्स आपके बाईसाइक्लो स्पायरो वगैरह के भी नाम पढ़ाती है, लेकिन वो आउट ऑफ ट्रेंड है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पिछले, अगर 10 साल के क्वेश्चंस भी देख लें हम, एक भी बाईसाइक्लो और स्पायरो का क्वेश्चन नहीं है। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है सिर्फ उसी पे फोकस करना है। बुक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ होता है सिलेबस में, जो नहीं होता वो भी दिया हुआ होता है ना। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो ट्रेंड में है उसी पे फोकस करें फ़िलहाल के लिए। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा IUPAC नेमिंग के लिए। तो ये लिस्ट में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ अभी के लिए, है ना। इसको आप नोट करें, जितना हो सके इनको याद करें, सफिक्स वगैरह को, प्रीफिक्स वगैरह को, है ना। अदरवाइज़ मैं तो करवा ही दूंगा इनको याद आपको, जब फंक्शनल ग्रुप वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। ओके, ये और भी ग्रुप्स हैं आपके, ये सारे के सारे आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं जो RCOOH के ही पार्ट हैं, जिसमें OH की जगह X लग गया तो हेलाइड आ गया, NH2 लग गया तो अमाइड हो गया, है ना। इस तरीके से अलग अलग पार्ट हैं इनके। ये आपका एल्कोहलिक वाला है ना, ये थायोल वाला ग्रुप है, ये अमाइन वाला ग्रुप है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनको एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पेशेंस रखिएगा बस थोड़ा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनिक का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे कि हम बात करें, थोड़ा एग्जांपल बता देते हैं। जैसे कि देखो इसका कंपाउंड का नाम क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सारे सिंगल बॉन्ड है, देखें अगर हम, देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी 4 चीज़ें कंप्लीट है इसकी। इस कार्बन को देखें, 2 हाइड्रोजन, एक ये वाला कार्बन और एक ये O जुड़ा हुआ है ना। ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से देखें इसको, ठीक है। ये बाकी सारे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं। क्लियर, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना भी आनी चाहिए। ओके, इसका नाम लिखना है तो देखिए सबसे पहले तो सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो एल्केन वाला पार्ट है आपका, है ना। और मेन चेन की बात करें तो यहाँ पर 2 ही कार्बन है हमारे, है ना। तो इसके 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, इथ। फिर आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या यूज़ हो जाएगा, एन यूज़ हो जाएगा इसमें, बॉन्ड का नेचर, है ना। उसके बाद की बात करें अगर, ठीक, उसके बाद की बात करें इस फंक्शनल ग्रुप की, देखिए रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स की। तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए लगता है ओल, ठीक। तो क्या नाम हो गया इसका, इथेनॉल, पूरा नाम क्या हो गया इसका, इथेनॉल। अब आपने देखा है यहाँ पे ई ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब वोवेल के पीछे अगेन वोवेल आ रहा हो तो ये वाला पार्ट हमें स्किप कर देना होता है, वोवेल से वोवेल जब टकराए, ठीक है।
वोवेल से वोवेल नहीं टकराए तो ई आएगा, जैसे यहाँ पर वोवेल नहीं आया, एन आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए ई एन साथ में लिखा है, यहाँ स्किप नहीं किया गया, जबकि इन सभी में ई स्किप है, क्योंकि वोवेल से वोवेल टकरा रहा था, बोलने में आसानी रहे उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से नाम बनते हैं। आपको यहाँ रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ हुआ है, ग्रुप के अकॉर्डिंग सारा दिया हुआ है, और उसका फिर परफेक्टली यूपीएससी नेम क्या बना वो भी यहाँ पे दिया गया। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, प्रीफिक्स यूज़ ही नहीं हुए। प्रीफिक्स क्यों नहीं यूज़ हुए? क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सारे एक ही लाइन में। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो ब्रांचेज आ जाती वो होते हैं, तो कोई ब्रांच आई नहीं इसमें, ना ही ये साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स वैसे ही कट गया साइक्लिक ना होने की वजह से, और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कट गया क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं है इसमें, ना ही कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब सीनियर जूनियर की कैसे पता चलता है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक ही फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो वो सीनियर ही है आपका, ठीक है ना। जब जैसे मान लो किसी स्कूल में आपके थर्ड क्लास तक ही एक ही क्लास है, मान लो एक ही क्लास है उसमें, तो वही सीनियर है, कोई जूनियर उसका है ही नहीं, ठीक है। जैसे ही वो जो टेबल थी आपकी, ये वाली टेबल, नीचे वाला कोई ग्रुप आ गया इसकी कंपेयर में तो वो जूनियर हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे एक ही कंपाउंड में अगर आपके एल्कोहल भी लगा हुआ है और COOH भी लगा हुआ है, तो ये होता है सीनियर, ये हो जाएगा जूनियर, क्योंकि ये तो काफ़ी नीचे आता है, ठीक है। तो इसका हम फिर क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स, फिर और इसका क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ OH लगा हुआ है तो वही फिर सीनियर है, ठीक है। जैसे आप 11th क्लास में है और उस दिन अगर 12th क्लास नहीं आई है तो आप सीनियर हो गए, बहुत सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से सारी रिलेटिव टर्म्स है, कंपेरेटिव टर्म्स है, क्लियर। तो ये कुछ आपके नेम्स हैं, अभी इन पे ध्यान ना दें आप, जस्ट आपको बताया है कि इस तरीके से नाम बनता है कि वर्ड रूट ये लगा, प्राइमरी सफिक्स ये लगा, और आपके सेकेंडरी सफिक्स ये लगा। सिमिलरली NH2 के लिए सफिक्स लगता है अमाइन, COOH के लिए ओइक, CN के लिए नाइट्राइल, CHO के लिए AL, ठीक है, और COOH अगेन आया ओइक, ओके। तो ये दो हम वैसे भी सीखने वाले हैं, तो अभी इन पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना आए, ओके। चलिए बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स जैसा कि मैंने बताया साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स उनके लिए क्या लगाते हैं हम? साइक्लो। क्या लगाते हैं? साइक्लो। अब देखिए इसमें पूरी जो मेन चेन है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं। अलग से अगर यहाँ और एक कार्बन आता है, इधर और कार्बन आता, तो ये होती है ब्रांचिंग, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी आपके ब्रांचिंग नहीं है, तो मेन चेन में कितने कार्बन आ गए? 5, तो उसके लिए क्या वर्ड रूट यूज़ होता है? पेंट, ठीक। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो नेचर कैसा हो गया? एल्केन वाला, तो इसका सफिक्स लग जाएगा एन। तो बस साइक्लिक है तो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स लगा दिया, कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं आएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स स्किप हो जाते हैं यहाँ पर। तो फाइनली इसका नेम क्या बना? साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, ओके। तो आप नाम से स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। जैसे अगर हमें मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर दिया ही नहीं होता तो हम कैसे बनाते? देखिए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कार्बन्स कितने हैं, और साथ में साइक्लिक है, तो ठीक है साइक्लिक बना दो आप उसको इस तरीके से, ठीक। ये लगा दिया हमने 5 कार्बन। अब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है वो कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा, एन लगा हुआ है मतलब सारे के सारे क्या है उसमें? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इन लगा हुआ होता तो उसमें डबल बॉन्ड आता, और किस पोजीशन पे होता वो नंबर भी लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये बनाना आना चाहिए। अगर ये ओपन चेन होता इस तरीके से तो फिर साइक्लिक वर्ड यूज़ नहीं करते हम इसमें। इसका क्या नाम हो जाता? देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है, 5 ही कार्बन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया प्राइमरी सफिक्स आपका एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों स्किप हो जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने की आदत डालें, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है इसमें, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओके। तो ये था प्राइमरी प्रीफिक्स आपका। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की।
वैसे ये मैं बता चुका हूँ कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, और ब्रांचिंग जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ब्रांचिंग में, है ना, ब्रांचिंग में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। ठीक, इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको मटेरियल देना होता है इसलिए सारा शो करना होता है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट रखें, जल्दी से जो चीज़ समझ में आए वो आप नोट्स में लिखें। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं तो ज़्यादा जल्दी से समझ आता है, ठीक है, बजाय बुकिश लैंग्वेज में फंसने के। क्लियर, सिंपल रखें चीज़ों को, चीज़ें आसान है, उतनी टफ नहीं है जितने हम दिमाग में उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की और बात करता हूँ। इसमें मैं बताता हूँ कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं। देखिए, ये हमेशा ही जूनियर में ही आते हैं। ठीक है, ये मतलब वो हैं लाइक जैसे नए नए एडमिशन हुए, ठीक है, हमेशा ही जूनियर ही रहेंगे, जैसे नर्सरी वाले बच्चे होते हैं बस उसी तरीके से। ठीक है, ये हमेशा जो आपके नर्सरी वाले हैं, किंडर गार्डन है, ओके, तो ये जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसो डायजो, है ना, और एल्कोक्सी ग्रुप, ये हैं, ये हमेशा ही आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ही यूज़ होंगे, कभी भी ये सीनियर की तरह यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, और भी हैं कुछ इसी तरीके से, जैसे जैसे आएंगे आपको सारा पता चलता जाएगा। ये ब्रांचिंग में आते हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, है ना, ये प्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, ये सारे ब्रांचिंग में लगे हुए आएंगे। तो जैसे ही हम मेन IUPAC नेमिंग जब लिखना सीख रहे होंगे तो ये सारे ग्रुप्स बार बार यूज़ होंगे, वैसे ही याद हो जाएंगे, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पांचों सेगमेंट्स थे IUPAC का, जिस पे बेसिक है। एक तरह से IUPAC नेमिंग पूरी इन 5 पार्ट पे टिकी हुई है, प्रीफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड पे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इस लेक्चर में हमने सीख लिया आज। अगले लेक्चर में हम IUPAC नेम लिखना स्टार्ट कर देंगे एल्केन्स के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।